इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान भूत बावन कहते हैं, आपने वह कथा पूछ दी जो सब लोगों को पवित्र करने के लिए, सब लोग माने मर्त्यलोक नहीं, 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग और ये बीच वाला मर्त्यलोक, सकल लोक जग पावनी, जगत नहीं जगत के बाहर 3 लोक 14 भुवन सबको पावन करती है कथा। ये कथा है क्या? बाबा कहते हैं, राम कथा सुरधे सम सेवत सब सुख सत समाज सुरलोक सब को न सुने ये देव धेनु है, काम धेनु है। राम कथा काम धेनु है, देवताओं की धेनु है। काम धेनु बोले तो सभी कामनाओं को देने वाली है ये कथा। शिव जी ने जो सुनाई कथा, सभी कामनाएं पूर्ण कर देती है कथा। सत्य समाज, जहां केवल सत्य व्यवहारी लोग हैं, अथवा तो देवलोक में जहां पुण्य भावी लोग उपस्थित हैं, ऐसा जानकर मानकर कौन ऐसा है जो न सुनेगा? कौन सुने बाबा ने थोड़ा सा कड़वा कहा, गिरिजा सुन राम कैली सुरहित धनुज विमोहन सी। हे गिरिराज पुत्री, ये राम जी की जो लीला है ना, राम लीला, देवताओं को तो आनंद प्रदान करती है, उनका मंगल करती है। लेकिन जो आसुर, यहां देवताओं से अर्थ है जो देव प्रवृत्ति में लगे लोग हैं, जो श्रुति के अनुसार चलते हैं, इनका तो मंगल करती है। और जो तामस वृत्ति के लोग हैं उनका अमंगल करती है, उनको विमोहित कर देती है। अमंगल तो कथा क्या करेगी? मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा तो अमंगल क्या करेगी? उनको विमोहित कर देती है। भगवान का दर्शन सबको नहीं होता, कथा में श्रद्धा भी सबको नहीं होती। कई लोगों को तो बहुत अटपटा लगता है। राजकुमार जी बहुरानी जब तैयारी शुरू किए होंगे, कई लोगों को बताए होंगे, कहाँ मर्दवा तू कथा वथा तो छोड़ा, ये क्या बूढ़ मन, इनका काम है कि तो हर नौजवान आदमी जा ऑस्ट्रेलिया घूमी आवा की बार 25वां आई। क्योंकि वो संतों का कहना है ना, संसार में गदह 25 बहुत हैं, भगवत भक्त कम हैं। जो जहां रहता है वहीं परिभाषित करता है। हम जहां जिएंगे वही आपको कहेंगे, क्योंकि जीवन की जो धारा है वही भाषा से निकलती है। मैं जो तुझे कह रहा था प्रीति बेटा, वक्ता जहां जीता है वही बोलता है। हम यदि पता चला 3 पत्ती 4 पत्ती में जी रहे हैं तो कथा में भी पत्ती ही चलती रह जाएगी। शिव सूत्र है, स्मरण रखिएगा, सुरहित धनुज विमोहन सी। आ गया ये
देखिए किस स्केल तक बोलना है, प्यार से, गाना नहीं, प्यार से। कथा है ना, गाना हमारे पहले, प्यार से सो रही त अब एक बीच में बात आ गई। देखो हम जोर से कब बोलते हैं? पास में ही बैठे हैं, यदि आपस में लड़ लिए, झगड़ लिए, तो हम जोर जोर से बोलना प्रारंभ करते हैं। अर्थात हमारा दिल सामने वाले के दिल से जब दूरी बना लेता है तो हमारी आवाज़ जोर जोर से हो जाती है। पति पत्नी पास बैठते हैं, सखा सखा पास बैठते हैं, क्या बोलते हैं? कहो ठीक बात, तब ठीक। क्यों बगल में बैठे हैं? क्यों क्यों? जोर से। जब हम दिल से दूर होते हैं तो हम जोर बोलते हैं। जब हम दूर होकर भी निकट रहते हैं तो टेलीफोन पर भी धीरे धीरे बोलते हैं, कैसे हैं आप? भगवान से जितना नैकट्य हो जाएगा उतना हम भगवान से संवाद धीरे धीरे करें। जितनी दूरी बढ़ जाएगी उतना जोर जोर से बोलते हैं। जोर से क्यों बोलना? हम न बोले, आप जोर से भी बोलोगे तो कुछ होना तो है नहीं। आप 1 घंटा न बोले तो सब चले भी जाएंगे। इसलिए मीठा मीठा प्यार से जितना बोलना है। कीर्तन भी करो तो प्यार से, हरे राम 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 सीता राम। मेरा कोई संकीर्तन आपको जोर जोर से नहीं मिलेगा, सब मधुर है। क्यों? मामला दिल का है, दिमाग का खेला नहीं। राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। मधुर रहो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। कैलाश पर बैठे हैं बाबा, माँ का प्रश्न आया और प्रश्न का सहज और मधुर उत्तर बाबा ने दिया। अपने परम प्रभु इष्ट देव का स्मरण किया। कथा सुनानी है। कोई भी सत्कर्म करें, कुछ भी मंगल करें तो इष्ट स्मरण करें। अब इष्ट का स्मरण हम तब करेंगे जब हम इष्ट निर्णय करें। हमारा इष्ट कौन है? शिव जी हैं, माँ भगवती आदि शक्ति हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, अथवा राम प्रभु हैं, कृष्ण प्रभु हैं, गणपति बप्पा हैं, सूर्य नारायण हैं। हमारा इष्ट कौन है? इष्ट का निर्णय अपनी ओर से ही होना चाहिए और इष्ट के साथ निष्ठ रहे। भगवान शिव के इष्ट देव मम बालक, जैसे काकभूषुंड जी कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा। शिव बाबा बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत की सुना, मंगल भवन अमंगल हारि, द्रवहु सुदशरथ अजीर, द्रवहु सुदशरथ अजीर,
द्रवित हों प्रभु। कौन? जो मंगल के घर हैं और अमंगलों के हरण करने वाले। भगवान दोनों व्यवहार करते हैं, मंगल प्रदान करते हैं और साथ ही साथ अमंगल को वॉश आउट, साफ कर देते हैं, अमंगल हर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा एक साथ दो काम करे, एक भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप। मंगल दाता और अमंगल ग्रहण करता। भगवान के नाम का स्मरण कर लो, भगवान के रूप का स्मरण कर लो तो मंगल प्रारंभ हो जाता है और अमंगल नष्ट हो जाता है, हरण हो जाता है। ऐसे भगवान का नाम स्मरण करने के बाद भगवान शिव ने कथा की प्रधान यजमान माँ भगवती पार्वती जी की प्रशंसा की। जो पंक्तियां शीर्षक है इस कथा की, एक बार नहीं दो बार कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं को उपकारी तुम समान, नहीं को उपकारी। धन्य हैं आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? आपने भगवान के बारे में प्रश्न किया। श्रोता धन्य नहीं, वह श्रोता धन्य है जो भगवान के बारे में प्रश्न करता है, जिसके अंदर तितिक्षा है, जिसके अंदर ये लालसा है, हमको महाराज यह कथा श्रवण करनी है। पूरा देश घूम रहा हूं, भगवान के भागवत प्रश्न करने वाले बहुत कम संख्या में लोग हैं। प्रश्न क्या करते हैं? महाराज अमुक भजन सोहर गाइएगा महाराज। सोहर गाने आए हैं क्या? है? वो गीत तो आपने गाया ही नहीं, बेटी ससुरे में रैया चांद बन के। अच्छा, हम करने क्या आए हैं? कथा सुनाने आए हैं। कथा के प्रसंगों को सुनाइए, इसका थोड़ा विस्तार करिए। पूछने वाली संख्या 0 के बराबर है। अपने से न गाओ, प्रश्न प्रसंग के बारे में कोई करते नहीं। धन्य कौन है? जिसको भगवान की कथा में अनुराग है, और जब अनुराग होगा तभी भक्ति परक प्रश्नावली बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये सुनाओ महाराज, ये सुनाओ। जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जिसका भाई से झगड़ा रहता उसको ये गीत बहुत अच्छा लगता। प्रेम रहेगा तो क्यों सुनेगा? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।